बरकरार है। पार्लिमानी कमेटी में भी किसी नाम पर इत्तफाक राय ना हो सका। इलेक्शन कमीशन अब निगरान वज़ीर आला तकर्रुर करेगा। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से दो नाम दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करेगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर डेड लॉक बरकरार है। राना कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। जी राना कामरान, बताइएगा, दो नाम दे दिए गए हैं, कौन से नाम हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो आज जो कमेटी बनी थी उसमें आज ये ज़ेर बहस था कि आज शायद दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन के इस चीज़ पे इत्तेफाक हो जाए कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने नामों पर बज़िद हैं और उन पर डेड लॉक बरकरार है। राजा बशारत का ये कहना था कि हमने कोशिश की, जो नवीद अकरम चीमा हमारी तरफ से है और जो दोनों नाम जो हमने दिए हैं वो दोनों बड़े मुतबर हैं, उनका बड़ा वसी तजर्बा है, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि जो अपोजिशन ने नाम दिए उनके भी अगर कंपेरिजन किया जाए तो वो नकवी से हर तरह से चीमा जो नवीद अकरम चीमा वो बेहतर हैं। तो ये दोनों जमातें उनमें डेड लॉक बरकरार। अब ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन राजा बशारत का ये भी कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना किया तो वो अदालत में जाएंगे और किसी भी ऐसे नाम पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिनसे उनको बचने का कोई खदशा हुआ। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन ये भी कहा कि आप देखें ऐसे नाम दें जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अच्छा राना कामरान, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से किसी एक नाम को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करेगा, अब इलेक्शन कमीशन के पास कितना वक्त है, कब तक ये फैसला हो सकेगा उनकी जानिब से? देखिए ये 3 दिन का वक्त था, जो कमेटी के पास 3 दिन का वक्त था, लेकिन जो कमेटी ने आज ये फैसला कर दिया चूंकि इनका डेड लॉक बरकरार। अब ये लिख के इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसका 3 दिन में फैसला करेगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही कही जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उस पर भी अगर इनको अगर हुकूमत उस पर भी पंजाब हुकूमत इत्तेफाक नहीं करती तो वो फिर अदालत में भी जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो इलेक्शन कमीशन की भी बात नहीं मानते तो फिर अदालत में जाने का भी एक ऑप्शन मौजूद है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। पार्लिमानी कमेटी में भी किसी नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वज़ीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। दोनों की मुलाकात आज स्पीकर हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत की जाएगी। इत्तफाक राय तय न हो पाने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए दावत दी थी। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी है। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वज़ीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। दोनों की मुलाकात आज स्पीकर हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत की जाएगी। इत्तफाक राय तय न पाने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। अदनान शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। अदनान से डिटेल्स लेते हैं। जी अदनान। बिल्कुल, देखें, पहले ना और अब अचानक से हाँ हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के मामले पर बस पिघलने लगी है। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वजीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली है। अपोजिशन लीडर और वजीर आला की मुलाकात जो है वो स्पीकर हाउस में मुनक्किद की जाएगी। ताहम अभी तक टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। मुलाकात में निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत जो है वो की जाएगी। इसी तरह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और अकरम दुरानी आज ही मुलाकात करेंगे। इत्तफाक राय तय न पाने पर पार्लिमानी कमेटी के पास जो है ये निगरान वजीर आला का मामला जो है उसको पास जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपोजिशन लीडर को निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत की दावत दी। ताहम इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अकरम दुरानी के दरमियान जो थे वो ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि उनको मुलाकात की दावत दी जा रही थी। ताहम अपोजिशन लीडर थे वो दावत कबूल नहीं कर रहे थे। ताहम आज एक अच्छी बात सामने आई है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपोजिशन लीडर को दावत दी जो कि उन्होंने अब हंसी जो है वो कबूल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। एक तरफ अवाम आटे की तलाश में सरगर्दा तो दूसरी जानिब उस्ता मोहम्मद ने पास्को के गोदाम में जखीरा गंदम की लाखों बोरियां बारिशों के सबब मिट्टी में तब्दील हो गई।
एक तरफ आटे का बदतरीन बहरान, दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जिला औसा मोहम्मद में स्टॉक की गई गंदम खराब हो गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। औसा मोहम्मद में हुकाम की गफलत के सबब अरबों रुपए मालियत की गंदम बारिश का पानी पड़ने के सबब सड़ गई और इंतजामिया को तल्फ करना पड़ गई। कौमी खजाने को अरब रुपए का टीका लग गया। आटे का कोटा कम होने के सबब 20 किलो आटे के थैले की कीमत 26 रुपए तक जा पहुंची। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल। शहरी शदीद ठंड में लाइनों में लगने पर मजबूर है। घंटों बाद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया। सनावा में शहरी आटे के हुसूल के लिए रुल गए। सुबह से शाम तक लंबी लाइंस में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। ये लंबी लाइनों में सुबह सवेरे बैठे शहरी किसी और चीज की इंतजार नहीं, सिर्फ आटे के हसूल के लिए बैठे हैं। शहरियों का कहना है कि सारा दिन लंबी लाइनों में बैठे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉइंट से आटा नहीं मिलता। खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। दिहाड़ी से भी हाथ धो बैठते हैं और आटा भी नहीं मिलता। 100 थैले आटे के आते हैं और लेने वाले इससे कहीं दुगने होते हैं। असा मजदूर बंदे हैं, असा मजदूरी जो वेने हैं तो सबको जो आटा नहीं मिलता। अगर आटे दुआने हैं तो मजदूरी नहीं मिलती। असा सारे निवार निके निके बच्चे भूख मारने नहीं, मेहरबानी करके सारा कोटा बढ़ाया वने। सामने एक आदमी को ठेला दिया आटे का, अगर हुकूमत आटा नहीं दे रही दुकानों पे तो ये बंद कर दे। ये सहूलत हमारे गरीबों के लिए है ना। आंज बेड़न मार्द आंज बेड़न साको आटा नहीं मिलता। अखबार खुआरी है दुकान है आटा ने सिना में शहर दुकानदार जरा उन्हें को सौदा गिनने ता उन्हें को दे देना। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोटदू और असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि सिनामा के शहरियों के लिए आटे का कोटा बढ़ाने के साथ साथ मुनज़्ज़म तरीका भी बनाया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे के थैलों की तादाद और कोटा बढ़ाया जाए ताकि हर आदमी को सस्ता आटा मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़। हाई ये महंगाई गरीब आवाम की जान पर बनाई। महंगाई ने बडगराम के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी डेरे जमा लिए। सस्ती अशिया खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नसीम सवाती से। जी नसीम सवाती, बताएगा क्या सूरत हाल है बडगराम में महंगाई की? जी बिल्कुल, अवामी सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर में भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो चीनी जो 70 रुपए किलो मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़ाकर 89 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ टोटा चावल जिसकी कीमत 116 रुपए फी किलो थी, उसकी कीमत बढ़ाकर 168 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ डालडा जिसकी कीमत 300 रुपए किलो थी, अब उसकी कीमत भी 375 रुपए कर दी गई है, जिसकी वजह से जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं उन्हें अशियाए खुर्दनोश की ख़रीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर गरीब का एक ज़रिया और सहारा होता था और रिलीफ, यहाँ पे गरीब को रिलीफ मिलता था। यहाँ पे कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से गरीब लोगों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख जो है वो छोड़ दिया है। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के जितने भी यहाँ पे इंचार्ज और स्टाफ है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पहले के तरह अब यूटिलिटी स्टोर पे अशियाए खुर्दनोश की खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे उनकी खरीदारी जो है वो बहुत शुक्रिया नसीम सवाती। जहानिया शहर में गिरदोनवा में मुर्गी के गोश्त की कीमत साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमतों के बढ़ते हुए रुझान की वजह से सफेद पोश तबका परेशान है। रिपोर्ट करेंगे जैन यूसुफ। जहानिया शहर और गिरदोनवा में मुर्गी के गोश्त की कीमत साल के बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। गोश्त की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा से सफेद पोश तबका परेशान होकर रह गया है। गाय, भैंस और बकरे की गोश्त की कीमतों में इजाफे के बाद अब मुर्गी का गोश्त भी मुतवसत तबका की पहुंच से दूर हो गया है। जहानिया शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 430 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया सरकारी नर्ख पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त कराने में नाकाम हो गई है और ब्रायलर माफिया मुंह मांगे रेट पर गोश्त फरोख्त कर रहा है, जबकि शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान से ब्रायलर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। ओद शरीफ में मुर्गी के गोश्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई में मुर्गी का गोश्त 5 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। गरीब आवाम के लिए गोश्त खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर थईम। और शरीफ में भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत पर आवाम मायूस कुन दिखाई दिए। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त गरीब मुतवस्सित तबके अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर चला गया
और शरीफ और गिरदनवा में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से ज्यादा फरोख्त होने लगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती दावे धड़े के धरे रह गए। महंगाई है जो रुकने का नाम नहीं लेती। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से गरीब आवाम महंगाई की वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी की जाए ताकि शहरी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद तहर, साथ न्यूज़ और शरीफ। कोटली आज़ाद कश्मीर में महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। होशरुबा महंगाई ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। मजीद जानते हैं शम्स मलिक की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर कोटली में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को मुश्किल में डाल रखा है। बढ़ती हुई महंगाई में खुर्द नोश की एशिया, आटा, मुर्गी का गोश्त, सब्जियां, दाल, चावल, आलू, प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी बदौलत गरीब इंसान महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। महंगाई के खिलाफ बाज़ जगहों पर लोग सरापा एहतजाज भी होते हैं। महंगाई की वजह से मजदूर तबका इंसान ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा कर मेहनत मजदूरी पर लगा दिया है। दूसरी तरफ मार्केटों में बैठे हुए दुकानदार हजरात भी अपनी जुबानों पर शिकवे शिकायतें बजा लाते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौका मुहैया करे ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। दादू में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी से जीने की सकत भी छीन ली। मीर शहदाद खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने गरीब बेपोश दिहाड़ीदार लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिहाड़ीदार लोगों का कहना था कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी दो वक्त का पेट गुजर करना मुश्किल हो गया है। पहले जहां हम अपनी मेहनत मजदूरी से पूरे दिन का गुजर सफर करते थे, अभी वहां हम दो वक्त का भी पेट गुजर नहीं कर पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। ताल इंतजामिया की जानिब से महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। मजदूर में 600 रुपए मिलती है तो उससे वो कैसे दो वक्त की रोटी कैसे करें। दिहाड़ीदार लोगों ने मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करवाकर दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए, जैसे दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर तबका अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सके। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शद खान, सच न्यूज़, दादू। नारंग मंडी में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। सब्जियों समेत तमाम अशिया खुरनोश के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। दिहाड़ीदार तबके को दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज। नारंग मंडी में महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। सब्जियां, दालों, फलों समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शहरियों की गुफ्ते खरीद से बाहर हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है, जिससे दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। गरीब वाम जो है वो बहुत ज़्यादा कोई सब्ज़ी पकाने से मजबूर है कि घर में सब्ज़ी नहीं पकाई जा सकती, इतनी महंगी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। इसमें गरीब क्या कर सकता है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। फी किलो प्याज 250 रुपये से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। ज़िली इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। हम मुतालबा करते हैं कि शेख खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएँ और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाए। खुशाब में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुनासिब देखभाल न होने के सबब नाकारा हो गए। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। खुशाब की पीने के साफ पानी की किल्लत का मसला हल न हुआ। खुशाब में लगे लाखों रुपए मालियत से नस्ब किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहाली का शिकार हैं। पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों साफ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। खुशाब शहर में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़े हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके और टूटियां चोर ले उड़े। रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुशहाल की आवाम गंदा पानी पी रही है, बराए मेहरबानी और फिल्टर खराब हो चुके हैं वाटर सप्लाई वाले, उन्हें नवे लवाए जावे जेड़ा आवाम खुशहाल की साफ पानी पी सके। हुकूमत की रिक्वेस्ट है कि आवाम का ख्याल रखन और साढ़े बच्चे के पेट खराब हो रहे हैं, असी सारे बीमार हैं इस गंदे पानी की वजह तो। ज़ेरे ज़मीन कड़वा पानी होने की वजह से शहरी हेपेटाइटिस सी और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करवा कर पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पाक पतन शरीफ की सब तहसील और तारीखी शहर कबूला खंडरात का मंजर पेश करने लगा। तहसील का दर्जा मिलने के बावजूद बुनियादी सहूलियात ना मिल सकी। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक पतन शरीफ की सब तहसील कबूला 2000 पुराना तारीखी ही रांझे का शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। शहर का एक ही बाजार जो टूट फूट का शिकार है, जगह जगह सवेरे का गंदा पानी जमा, यहाँ के इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात। कबूला बहुत ही पुराना शहर है, उसका एक ही मेन बाजार है
اس میں نہ ہی تو کوئی سیوریج کا نظام ٹھیک ہے، نہ ہی سڑکیں ٹھیک ہیں. سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے کہ پوری سڑکوں پہ پانی پانی ہے اور تمام سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. بھاول نگر روڈ، پاک پتہ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جناز گاہ سمیت کھیلوں کے میدان بھی گندگی کے ڈھیر بن چکے ہیں. ہم جائیں تو جائیں کہاں، کوئی بروزان حال نہیں. یہاں کی عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ براہ مہربانی اس میں جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اس کو بھی مکمل کیا جائے اور اس کی سڑکوں کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جائے. کیمرہ مین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف، سچ ٹی وی، پاک پتن شریف. تاندیا والا میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. زمین کو چھوتی تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. رپورٹ کریں گے محمد احسان. جگہ جگہ بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں اور بوسیدہ بجلی کے پول شہریوں کے ساتھ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے. ہوا میں لہراتی اور زمین کو چھوتی تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. تحصیل تاندلہ والا کے علاقہ قلعہ والا میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں بوسیدہ بجلی کے پول شہریوں کے لیے بڑا عذاب بن چکی ہیں. مین دروازوں اور سروں سے گزرتی یہ تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں، مگر انتظامیہ نے کبھی توجہ نہیں دی. تاندلہ والا کے نواحی علاقہ قلعہ والا شہر اور اس سے ملحقہ قصبات میں بجلی کی ترسیل کے لیے بچھائی گئی تاریں اب بارودی تاریں بن چکی ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ غیر سنجیدہ حکمت عملی کے سبب آئے روز کی اموات بھی ہو رہی ہے، جس پہ شہریوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا. چونیا کے کارڈک سینٹر میں نامعلوم افراد نے ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا. چونیا میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف کارڈک سینٹر کے ڈاکٹرز کا عملہ سراپا احتجاج بن گیا. پیرامیڈیکل سٹاف نے او پی ٹی کا بائیکاٹ کر دیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر تشدد کی بھرپور مذمت کی گئی تھی. چونیا پولیس نے 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا. کمالیہ کا فارسٹ پارک مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. بچوں کی تفریح کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شہریوں نے پارک کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا. رپورٹ کریں گے غلام عباس. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والا فارسٹ پارک مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اجڑ گیا. پارک میں بجلی کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والا ٹرانسفارمر بھی چوری ہو گیا. گھاس اور پودوں کو پانی دینے کے لیے لگائی جانے والی موٹر پمپ بھی غائب. پارک ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا. پارک میں بچوں کے لیے لگائے جانے والے جھولے بھی مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ہم تقریباً 3 سال کے بعد آئے ہیں تو پارک کی حالت دیکھ کر صاف نظر آ رہا ہے ادھر لوگ بھی نہیں ہیں اور بینچز وغیرہ بالکل خراب ہو چکے ہیں، جھولے وغیرہ بالکل غائب ہو چکے ہیں. تو ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جلد گرانٹ دیں اور اس کو دوبارہ پارک کو بحال کیا جائے. تباہ حالی کا شکار فارسٹ پارک کمالیہ چوروں اور منشیات کے عادی افراد کی پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے پارک آنا چھوڑ دیا. پارک میں لائٹس نہ ہونے کے باعث آئے روز فارسٹ پارک روڈ پر چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا ہونا معمول بن چکا ہے. شجاع آباد میں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت مستحق افراد میں رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے. فرنچائز میں سہولیات کے فقدان کے سبب خواتین کو پریشانی کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے ملک وجاہت حسین. حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق خواتین کی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے. شجاع آباد کے مختلف مقامات پر فرنچائز کے ذریعے خواتین کو رقم ادا کی جا رہی ہے اور دور دراز سے آنے والی خواتین کے لیے بیٹھنے کے خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے سے خواتین سخت سردی کے موسم میں آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، جبکہ خواتین کا کہنا ہے کئی گھنٹوں انتظار کے باوجود ہماری باری نہیں آتی، واپس خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. ایک لت دی مریض ہے میرے مورے دا مسئلہ میں کھڑ نہیں سکتی، میں لت دی صحیح کرے نہیں کری میرے منہ ملازہ چلتا پہ دھکے دھوڑے دینے صحیح طریقے نال پیسے نہیں دینے پہ. دوسری جانب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انچارج کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چیئرپرسن شازیہ مری کی قیادت میں سمائی کی 7,000 روپے کی تقسیم کا اجراء کر چکا ہے. 9 جنوری سے یہ ہماری کی سٹارٹ ہے اور 7,000 روپے سمائی کی، اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ محکمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. مستحق خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رقم کی ترسیل کے حوالے سے بہتر حکمت عملی تیار کی جائے اور زیادہ سے زیادہ پوائنٹس بحال کیے جائیں اور سخت سردی میں بیٹھنے کے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں تاکہ باعزت طریقے سے رقم وصول کی جا سکے. کیمرہ مین مبشر الحق کے ہمراہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد.
ब्रेक के बाद आपको बताएं ठहरी मीरवा की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर दश्ती। महकमा सेहत सिंध की नाअहली की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ठहरी मीरवा को अद्वियात की कमी का सामना होने की वजह से मुकामी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बेसहारा लोग अस्पताल में इलाज के लिए रोज आते हैं, पर अस्पताल में अद्वियात न होने और बिजली का ट्रांसफार्मर 6 माह से खराब होने की वजह से अस्पताल मुकामी लोगों के लिए बेफायदा बनी हुई है। तकलीफ तो काफ़ी अरसे से सारे अवाम को है। हमारे जो भी सराउंडिंग एरिया है वो सारी इस अस्पताल की वजह से यहाँ आती है कि हमें कुछ न कुछ हमें इलाज माल या फर्स्ट एड मिल जाएगी, मगर यहाँ छोटी सी गोली तक भी मिलने का नाम ले रहे है। वो जो है ना सिरिंज भी हमें अपने पैसों से लेनी पड़ती है। यहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है, ना दवाएं हैं, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर को 2 माह हो गए, वो अभी तक सेट नहीं हुआ है। दवाई नहीं दे रहे हैं, बिजली का बहाना करके ट्रांसफार्मर जला हुआ है। वो बोल रहे हैं 2 महीने हो गए, वो नहीं आ रहा। तो हम कहाँ जाएं? ये कौन सी हुकूमत है, कौन सी अस्पताल है ये? अस्पताल में मौजूद मरीजों और शहरियों ने सच टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि ठहरी मीरवा अस्पताल में दवाई तो दूर की बात है, यहाँ सर दर्द की गोली तक नहीं मिलती। अस्पताल में स्टाफ और अद्वियात की कमी है। शहरियों का कहना है कि हमने इस सिलसिले में काफी शिकायत बाला हुकाम से कर चुके हैं, पर कोई इस मामले पर एक्शन लेने को तैयार नहीं। उसके अलावा अस्पताल का ट्रांसफार्मर पिछले 6 माह से खराब होने की वजह से मरम्मत न हो सका है। शहरियों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदरा इस मामले का नोटिस लेकर अस्पताल में अद्वियात की कमी को दूर किया जाए और बिजली का ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाकर बिजली को बहाल किया जाए। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज, ठहरी मीरवा। हैदराबाद जहां बुनियादी तफरी सहूलियात से महरूम है, वहीं मौजूद पार्क भी इंतजामी चश्मपोशी की भेंट चढ़ गए। पक्का कला का पार्क नशा के आदी अफराद की अमाज का और कूड़ादान बन गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ कलीमुल्ला। हैदराबाद के तारीखी पक्का किला में 2008 में कायम किया गया पब्लिक पार्क तबाही की तस्वीर बन गया। नशा के आदी अफराद की मौजूदगी से शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों में महसूर हो गए। आप देख सकते हैं कि इसकी खस्ता हाली है, इसका बुरा हाल है और ये अब गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर लोग नशे करते हैं बैठ के, इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। कोई इसका पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। मकामी अफराद भी पार्क की तबाह हाली पर परेशान हैं और इंतज़ामिया से बहाली के तालिब हैं। पार्क जो है नहायत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को, खास कर सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, बल्दिया हैदराबाद को तवज्जो देनी चाहिए। जो भी पार्क्स हैं उनको दोबारा रेनोवेट करें, उनको में दरख्त पौधे लगाएं और उनको आवाम के लिए खोलें। हुकूमत को चाहिए कि वो तारीखी मकाम पक्का किला में कायम इस पार्क की बहाली के लिए इक़दामात के साथ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही मंडी शाह जीवना के दरमियान से गुजरने वाला सेम नाला वबाले जान बन गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे मंडी शाह जीवना से रियासत अली हाशमी। शाहजीवने के दरमियान से गुजरने वाला गंदा सेम नाला जो शहरी के लिए वबाली जान बन गया। एक तो कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर, इस गंदगी की वजह से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। दूसरी जानिब इस पानी की वजह से इनके नलके और मोटरों के पानी मुकम्मल तौर पर खराब होते हैं, जिसकी वजह से आए रोज शाहजीवने के शहरी मुख्तलिफ सी बीमारियों में जकड़े रहते हैं। अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील की है कि हमारे हाल पर रहम करते हुए शाहजीवने के दरमियान से गुजरने वाला गंदे नाले को जल्द से जल्द पुख्ता किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाहजीवना। सिंध के शहर जाती में आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्तों ने 12 अफराद को काट कर शदीद जख्मी कर दिया। सिंध के शहर जाती में सख्त गजीदगी के वाकयात कम न हुए। पब्लिक मकामात पर कुत्तों की भरमार है जो आए रोज शहरियों पर हमलावर होते हैं। आवारा कुत्तों ने कई बच्चों को काट कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा कर दिया। दीपालपुर शहर एक तारीखी किला है जिसने अपने आंगन में सैकड़ों घरों को आबाद किया हुआ है। सारे कदीमा और मकामी इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली की वजह से मिसमार होता जा रहा है। दीपालपुर से अपने नुमाइंदे अयूब खावर की रिपोर्ट देखते हैं। कला दीपालपुर को तारीख के लिहाज से बरे सगीर से सबसे कदीम शहर होने का एजाज़ हासिल है। किला को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 100 एकड़ रकबा पर मुहित इस किला की ऊंची दीवारें सुर्ख रंग की बारीक ईंटों से तामीर की गई। किला में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए जो कि आसार कदीमा और मुकामी इंतजामिया की नाअहली से 2 तो मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए और 2 गिरने के करीब हैं जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसा का सबब बन सकते हैं। ये मेरे पीछे जो तारीखी दरवाज़ा है किले का,
اس میں سینکڑوں گھر آباد ہیں. کسی بھی وقت یہ جو انتظامیہ کی غفلت اور متعلقہ انتظامیہ کی غفلت اور سارے قدیمہ کی غفلت کی وجہ سے کسی بھی وقت یہ زمین بوس ہو سکتا ہے, قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. اس پہ فی الفور توجہ دینی چاہیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوریج کا نظام ناقص ہونے کی وجہ سے گھروں کو دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ہمارے گھر اور قلعے کے دروازے بھی گرنے کے قریب ہیں. اس میں موجود تاریخی مقامات بھی زمین بوس ہو چکے ہیں. یہ تاریخی قلعہ آثار قدیمہ اور انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. انتظامیہ فوری طور پر اس پر توجہ دے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور, سچ نیوز, دیپالپور. انسانیت کی خدمت ہی اصل معراج ہے. شدید موسم برف باری بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا راستہ نہ روک سکی. سوات کے دور دراز برف پوش پہاڑوں پر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار نے گرم بستر لوگوں تک ان کی دہلیز تک پہنچائے. وقار سواتی رپورٹ کر رہے ہیں. سوات کے دور دراز برف پوش پہاڑوں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مقامی لوگوں میں ونٹر پیکیجز تقسیم کیے گئے. کالام اور آس پاس کے علاقوں میں سینکڑوں گھرانوں میں تقسیم کیے گئے ونٹر پیکیجز میں اشیاء خوردنوش, رضائیہ, کمبل اور دیگر سامان شامل تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کا کہ اس سرد موسم میں ہمارے گھر کی دہلیز پہ آ کر ہمیں جو ہے گرم بسترے دیے. ابھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں برف باری ہو رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن سوات کے صدر محمد زادہ نے کہا کہ متاثرین اور مستحقین کی مدد جاری رہے گی اور سردی سے متاثرہ علاقوں کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئے اس سردی کے موسم میں ان لوگوں کے دادرسی اور ان کے ساتھ تعاون فرمائے. ونٹر پیکج کی تقسیم پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کر دیا, جبکہ گزشتہ کئی مہینوں سے الخدمت فاؤنڈیشن سوات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش رہے ہیں. حافظ آباد میں آج بھی روایتی طریقے سے کھڈی میں چادریں تیار کی جاتی ہیں. ہاتھ سے بنی گرم چادریں دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ سردی سے بچاؤ کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں. مزید جانتے ہیں مہر ابوبکر یونس کی اس رپورٹ میں. حافظ آباد میں جدید مشینی دور اور کھڈی کی کھٹ آج بھی آپ کو ماضی کی دور میں لے جاتی ہے. حافظ آباد میں چادریں تیار کرنے والے کاریگر آج بھی اس صنعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کھڈی پر چادریں تیار کرنا انتہائی محنت طلب کام ہے. تانا بن بھی جائے تو ایک چادر کی تیاری میں پورا دن گزر جاتا ہے. جو ڈیزائن اور چادر پر ڈورے کھڈی پر بنتے ہیں وہ مشین پر نہیں بن سکتے. کھڈی کی تیار شدہ چادریں خریدنے کے لیے لوگ دور دراز سے حافظ آباد کا رخ کرتے ہیں. کھڈی پر بیٹھے کاریگروں کی تمام عمر دھاگے کی اس ڈور میں ہی گزر جاتی ہے, مگر پھر بھی اس کی زندگی کی الجھنیں سلجھ نہیں پاتی ہیں. کھڈی پر تیار کی جانے والی چادریں زیادہ معیاری تصور کی جاتی ہیں, لیکن کھڈی کی کھٹ میں بھی آج جدت آ گئی ہے. اس جدید دور میں بھی لوگ ہاتھ سے بنی چادریں پسند کرتے ہیں, کیونکہ کھڈی کی بنی چادریں خوبصورت دیدہ زیب ہونے کے ساتھ سردی سے بچاؤ کے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں. مہنگائی کے باعث ان گرم چادروں کی صنعت زوال پذیر ہو رہی ہے. کاریگروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سرپرستی حاصل ہو جائے تو اس سے نہ صرف اس سے وابستہ لوگوں کا روزگار چل پڑے گا بلکہ بیرون ملک سے ضرب مبادلہ بھی حاصل ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مہر ابوبکر یونس, سچ ٹی وی, حافظ آباد. کمیر شریف میں آٹے کی منصفانہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. سستے آٹے کی پوائنٹس پر 10 کلو کا تھیلا 648 میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے اس احسن اقدام کو خوب سراہا. کمیر شریف ٹاؤن شپ میں حکومت کی جانب سے سستا آٹا پوائنٹ قائم کر دیا, جہاں پر شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر سستا آٹا فراہم کیا جاتا ہے. اس آٹا پوائنٹ پر 10 کلو کا تھیلا 648 روپے میں شہریوں کو مل رہا ہے, جس پر شہری مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اس سستا آٹا پوائنٹس پر روزانہ کی بنیاد پر 600 تھیلوں شہریوں کو سرکاری ریٹس پر فراہم کیے جاتے ہیں. اور سندھ کی تحصیل جوہی میں گاچھی شاہ میلہ سج گیا, جس میں ملک بھر سے شہریوں نے شرکت کی. حنیف رودنانی رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ کے تحصیل جوہی میں جنوں کے بادشاہ کے نام سے مشہور بزرگ اولیاء پیر گاجی شاہ کا سالانہ 3 روزہ میلہ لگایا گیا. گاجی شاہ کا میلہ سندھ کا چوتھا بڑا میلہ ہے, جہاں سندھ, بلوچستان اور پنجاب سے ہزاروں عقیدتمند و زائرین ہر سال آتے ہیں. اس میلے میں ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں جو خیمے لگا کر 3 دن کے لیے عارضی جھوپے قائم کرتے ہیں. ہم ہر سال آتے ہیں, ہم کو تقریباً آج سے 10-12 سال ہو گئے. ہم ہر سال آتے ہیں اور میلے میں دیکھتے ہیں عوام دور دور سے آتی ہے, مگر ادھر پانی کی اور سڑکوں کی کچھ بھی سہولت نہیں ہے, پھر بھی عوام ادھر بہت سی آتی ہے اور میلہ بھی بہت بڑا لگتا ہے. جو ابھی جو دیکھ رہے ہیں میلہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا چل رہا ہے. سر ہم ہر سال یہاں آتے ہیں گاجی شاہ میلے میں, بہت بڑا میلہ ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں.
लेकिन यहाँ रोड रास्ता नहीं है। आने वाले ज़ायरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि इंतजामिया ने मेले में आने वाले हज़ारों अफराद के लिए ना तो कोई बेहतर इंतजाम किए और ना ही दरगाह पर ठहरने वाले ज़ायरीन के लिए खाने पीने और रिहाइश के लिए बेहतर इंतजाम किए। सहूलियात न होने की वजह से आने वाले ज़ायरीन को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ अनीफ रोदनानी, सच टीवी न्यूज़, जोही। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।